कलज के अनुप्रयोग के प्रश्नावली 6.4 सन्निकटन का आज सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। पिछले दिन आप लोग वीडियो जो है इसके इंट्रोडक्शन के लिए पढ़ चुके होंगे कि किस तरह से हम लोग इसको हल करते हैं। इसके बाद में ये भी सीखे होंगे कि किस प्रकार के प्रश्नों के लिए इस पर अप्लाई की जाती है। जैसे एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि अगर 25 रूट 25 हो तो रूट 25 के अगर हमें वर्गमूल निकालना हो तो बड़ी आसानी से हम लोग बहुत पहले ही सीख चुके हैं कि इसका वर्गमूल 5 है और बता भी सकते हैं। लेकिन 25.3 का वर्गमूल पूछी जाए तो इसको आप पूरा सही इसका आकलन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग इस लेसन में क्या करते हैं कि 25.3 का जो वर्गमूल है या फिर इस तरह की जो क्वेश्चन है उसका जो मान है वो निकटतम अंकों में हम लोग को ज्ञात करना है। इसलिए इस लेसन का नाम ही दिया गया सन्निकटन। सन्निकटन का तात्पर्य है निकटतम। तो निकटतम अंकों में हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। इसके लिए कुछ हम लोग स्टेप सीखे थे कि जो नियम होते हैं उस नियम के कुछ स्टेप होते हैं और हम लोग उसी स्टेप को फॉलो करते जाते हैं तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकल पाता है। तो जैसे हम एक बनाते हैं, पहला क्वेश्चन दिया है रूट 25.3। तो हम लोग इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आप पिछले इंट्रोडक्शन वीडियो को देखने के बाद में आप देखिए किस तरह से हम लोग कौन कौन से फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप ऐसे करते करते जाते थे। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते थे कि फलनों की पहचान करते थे कि किस टाइप की फलन है। तो इसमें आपको देखने से पता चल रहा है कि ये स्क्वायर रूट टाइप की फंक्शन है। ये जो फलन दिया गया है वो बिल्कुल वर्गमूल टाइप की है। तो फिर हम लोग सबसे पहली रूल में यही लिखते थे फलनों की पहचान करके कि y बराबर रूट एक्स। इसके बाद दूसरी बार क्या करते थे, दूसरी हमारा जो रूल था उसमें था कि हम लोग को क्वेश्चन के हिसाब से फलन के हिसाब से परफेक्ट एक्स और परफेक्ट डेल्टा एक्स की चुनाव करनी थी। तो इसमें हम लोग परफेक्ट एक्स के रूप में सीखे थे कि ये वैसी संख्या होती है, अगर ये वर्गमूल टाइप की है तो परफेक्ट एक्स वैसी इसमें से अंक लेते हैं जिसका वर्गमूल निकल जाए, है ना, जिसका वर्गमूल एक पूर्णांक संख्या में निकल जाए, पूरी संख्या में निकल जाए। तो यहाँ पर 25 का तो वर्गमूल आसानी से आ जाता है तो परफेक्ट एक्स को 25 ही रखते हैं। इसके बाद में ये एक्स के बाद में जितना घटता या बढ़ता है इसमें उसी को डेल्टा एक्स हम लोग कहते थे। तो इसमें देख रहे हैं कि हमें 25.5 क्वेश्चन में दिया है और हम 25 को ले चुके हैं। तो डेल्टा एक्स के रूप में अभी 0.3 इसमें अधिक है क्वेश्चन में तो 0.3 लेना होगा। और एक शर्त भी आपको बताए थे कि आप एक्स और डेल्टा एक्स सही से लिए है कि नहीं। तो इसकी जांच आप ऐसे कर सकते थे कि एक्स से और डेल्टा एक्स को जोड़ने के बाद में क्वेश्चन के अंक के बराबर आना चाहिए, उसके क्वांटिटी के बराबर आना चाहिए। तो आप बिल्कुल जुड़ेंगे तो 25.3 बिल्कुल आ जाएंगे। तो ये एक्स और डेल्टा एक्स हमारा सही है। तीसरा स्टेप में हम एक सूत्र बताए थे, वो सूत्र हमारी थी कि डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस में एफ एक्स। अब इसके बाद में हम लोग मान रखते थे एक्स की वैल्यू 25 और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.3 माइनस फिर एक्स से एक्स की वैल्यू 25। तो इस प्रकार से आपको आ जाता था 25.03 आएगा और ये तो f25 हो गया। फिर इसमें बताए थे कि ये y जो है वही fx है। तो क्या करते हैं कि जहाँ x दिया गया x के जगह इतना है तो हम लोग इसमें भी रूट अंडर x के जगह इतना लिखेंगे, है ना, यही वाला फलन पर इसको अप्लाई करेंगे। और इसमें भी f के जगह 25 है तो यहाँ रूट में 25 दे देंगे। ये डेल्टा वाई का मान आ रहा है, इसका वर्गमूल 5 आएगा। तो डेल्टा वाई बराबर रूट 25.03 माइनस 5। अब इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि इसका ही हमें वैल्यू निकालना है, इसका ही क्वेश्चन के हिसाब से मान निकालनी है। तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस में तो इधर प्लस में। तो डेल्टा वाई प्लस 5 बराबर रूट अंडर 25.03। अब इसको फर्स्ट मान लेते थे। तो 3 स्टेप हम लोग पूरा कर चुके हैं। चौथी स्टेप में डेल्टा वाई का मान का खोज करते थे, क्योंकि डेल्टा वाई का मान अगर मिल जाए तो इसमें 5 में जोड़ देंगे तो इसका मान निकल जाएगा और इसी का तो मान हमें चाहिए 25.3 ना जी।
ठीक है, यहाँ तक दिक्कत है, 25.3 होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डेल्टा वाई के लिए भी एक सूत्र लिखे थे चौथे स्टेप में कि dy बाई डी एक्स गुना में डेल्टा एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स मतलब क्या, y की डिफ्रेंसिएशन, तो y यहाँ पर रूट एक्स है, इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स, अब गुना डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना हम लोग माने यहाँ से 0.3, तो 1/2 और रूट एक्स का मान 25 लिए है ना, तो 25 रख देंगे और गुना में 0.3, फिर 2 गुना 25 का वर्गमूल 5 गुना 0.3, तो आपको 0.3/10 ये डेल्टा वाई का मान आ रहा है। तो डेल्टा वाई का मान आ गया, 10 से भाग देंगे तो 0.03। अब क्या कीजिए कि फर्स्ट में डेल्टा वाई का मान रख दीजिए, तो फर्स्ट में क्या है, डेल्टा वाई प्लस 5 बराबर रूट अंडर 25.5, तो डेल्टा वाई का मान दीजिए इतना 0.03 प्लस 5 रूट अंडर 25.5, तो ये जोड़ने पर 5.03 आ जाएंगे। मतलब क्या, फाइनली हम आंसर लिखेंगे इस तरह से 5.03, तो यही तो मान आया हमारा इसका। तो आप लोग इसका नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो आप बना पाएंगे, हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपसे बन जाएगी, लेकिन थोड़ा सा दिखाते हैं, थोड़ा हिंट दे देते हैं। इसमें 0.6 दिया गया है रूट में, तो हम लोगों को सबसे पहले फलन की पहचान करने में y बराबर रूट एक्स के रूप में लिख देंगे। फिर इसमें हमें x और डेल्टा x, देखिए यदि आप x और डेल्टा x की चुनाव बेहतर कर पाते हैं तो फिर आपको ये मैथ आसानी से बन जाएगी। तो x और डेल्टा x की चुनाव करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको इसमें चेक करनी होती है कि कौन सी ऐसी संख्या रखे जिसका वर्गमूल सही सही एक पूर्णांक संख्या के रूप में, मैंने पूर्णांक कहने का अर्थ मैंने परफेक्ट आ जाए इसका वर्गमूल। तो 0.6 के जो है, आप सोच रहे होंगे कि हम 0.4 रख लेते हैं, तो देखिए 0.4 का वर्गमूल आप सोच पा रहे हैं कि 0.2 होगा, ये गलत बातें हैं, 0.2 नहीं होगा, बल्कि 0.04 की वर्गमूल 0.2 होती है। आप इसको कैसे जांच कर पाएंगे, देखिए आप 0.4 है ना ये वाला, तो इसका दशमलव तोड़िए ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। 4 का वर्गमूल तो 2 निकाल पाएंगे, लेकिन 10 का वर्गमूल 2 नहीं निकलेगा ना, रूट में रह जाएगा, इसका अर्थ है कि ये मान नहीं आएगा। इसका देखिए, इसका हो जाएगा, इस 4 हो गया और इसका दशमलव तोड़ेंगे तो 100, 4 के वर्गमूल 2 और 100 के वर्गमूल 10, ये आपका 0.2 रहा। तो आप 0.4 इसको नहीं ले सकते हैं एक्स की वैल्यू में, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं आपका पूरे पूरे निकल पाता है। तो यहाँ पर अगर आप 0.6 दिया है, तो देखिए 0.8 की वर्ग जो होती है वो 0.64 की वर्गमूल होती है, क्योंकि आप चेक कर भी सकते हैं कि 64 और बटा में 100, इसका वर्गमूल 8 और इसका वर्गमूल 10, 0.8 आया ना। तो यहाँ से हमें 0.6 के आसपास में जो निकटतम अंक है जिसका वर्गमूल आ जाए वो 0.64 ही बचते हैं। तो x की वैल्यू 0.64, हमारे पास 0.6 था और ले लिए अधिक अंक ले लिए 0.64, तो कितना अधिक लिए हैं उसको तो घटाना होगा तब ना इतना आएगा। तो 0.64 में से घटा दीजिए 0.6, मतलब 0.04 अधिक ले लिए हैं, ये माइनस करना होगा, माइनस लिखेंगे तब ना इन दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आएगा। ये जो बेसिका लिए थे इसमें उसको घटाएंगे इसमें से तो इतना आएगा इन दोनों को जोड़कर। ठीक, तो एक्स और डेल्टा एक्स चुनाव कर लिया। तो फिर तीसरी स्टेप के लिए सूत्र लिखिए कि डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो भाई एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 0.64 प्लस माइनस 0.04 और माइनस एफ एक्स का कितना 0.64। तो क्या हो जाएंगे ना कि आपको इसमें से ये घटेगा ना जी, माइनस प्लस माइनस होकर, तो आपको आ जाएंगे 0.6 माइनस एफ 0.64। अब यही ना एफ एक्स है, तो आप क्या कीजिए, जब x के जगह इतना है तो फिर इधर भी आप x के जगह इतना डालिए और यहाँ पर x के जगह
जहाँ x है वहाँ इतना है, तो इसमें भी x के जगह क्या डालेंगे, इतना डालेंगे। तो डेल्टा वाई बराबर मिल गया आपको 0.6 माइनस इसका तो वर्गमूल 0.8, माइनस में तो प्लस में ना। इसे ही हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट मानते थे। अब जब फर्स्ट मान लिए तो डेल्टा वाई के मान निकालते थे। इसके लिए डेल्टा वाई के लिए हम अपना चौथा स्टेप के सूत्र उपयोग करते थे, dy बाई डी एक्स गुना डेल्टा एक्स। तो dy बाई डी एक्स मतलब का y की डिफरेंशिएशन, y यहाँ पर है, इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स का टू रूट एक्स, और आपके डेल्टा एक्स की वैल्यू दी गई है कितना, माइनस में 0.04। ठीक, तो 1/2 गुना और x की वैल्यू दी गई है 0.64 गुना माइनस 0.04, तो 1/2 इसका वर्गमूल तो 0.8 आएगा। आपको यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस 0.04। अच्छा, दशमलव तोड़ दिया जाए क्या, माइनस यहाँ लिख देते हैं, 4 हो जाएंगे। इस दशमलव के लिए 1 और 2 अंक है तो 2 0, और इधर 2 गुना 8, हाँ इस दशमलव के लिए ऊपर एक अंक है तो 1 0। अब कटाइए, 4 दूनी 8 कट जाएगा और ये 10, तो माइनस 1/40 आएगा। अब 40 से 1 में भाग दीजिए तो फिर नहीं जाएगा, तो 0 तो यहाँ दशमलव, फिर 0 तो यहाँ 0, 40 दूनी 80 और 40 पाँचे 200, तो आपको मिल गया माइनस 0.025। तो अब डेल्टा वाई का जब मान मिल गया तो फर्स्ट में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट से डेल्टा वाई प्लस 0.8 बराबर 0.6, डेल्टा वाई का मान रखिए माइनस 0.025 प्लस 0.8। अब 0.8 में से ये घटेगा ना, क्योंकि माइनस में, तो देखिए 0.8 में से घटाइए 0.025, तो घटाव में क्या करते हैं, यहाँ भर देते हैं। अब इसमें से इसमें हासिल जाएगा तो ये 7 बचेगा, ये 8 10 हो गया, फिर ये इसको देगा तो ये 9 बच गया, ये 10 हो गया। 10 में से 5 घटेगा 5, 9 में से 2 घटा 7 और 7 ही रहेगा। मतलब आपको मिल गया कितना, देखिए 0.6 का मान मिल गया, रूट में कितना भाई 0.775। तो यही आपका आंसर हुआ, इसे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें आपको इतना दिया गया है, तो इसमें आप y बराबर किस टाइप की फलन है भाई, तो x के पावर 1/3 टाइप की। ठीक, अब दूसरी हम लोग को क्या करनी है कि इसमें 1/3 ऐसा अंक रखना है x के रूप में कि 1/3 का मान आसानी से निकल जाए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 0.008 रखेंगे तो इसका 1/3 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए क्या हो जाएगा, 0.2 को पावर 3 करेंगे ना तो इतना आ जाएगा, फिर 1/3 ये कट जाएगा और आ जाएगा। मतलब हमें x की वैल्यू ये लेना होगा, तो x आपका जो परफेक्ट x है 0.8 हो जाएगा। कितना कम लिए हैं इससे, हमें जोड़कर इन दोनों को इतना आना चाहिए ना, तभी इतना लेना पड़ेगा 0.01। अब दोनों जोड़कर आ जाएगा। अब आप बना सकते हैं इसको, इसे आप लोग हल कर लेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वीं देखते हैं, वो दिया 0.999 के पावर 1/10, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो आप इसमें y बराबर किस टाइप की क्वेश्चन है, x के पावर 1/10। अब आपको क्या करनी है ना कि x और डेल्टा x की चुनाव करनी है। अब भाई 1/10 है, अब ऐसा होना चाहिए कि पावर 10 आना चाहिए, और ये जानते हैं इसके आसपास में कि कौन सा अंक है जिसके पावर कुछ भी हो जाए, एक ले लीजिए ना, एक पावर कुछ भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसके बिल्कुल निकट में है तो आप एक ले लिए। तो डेल्टा एक्स क्या लेंगे, इससे एक है ना, इससे अधिक हो गया ना, इससे अधिक एक ले लिए, तो कितना अधिक ले लिए, तो एक में से इसको घटा के चेक कीजिए। 1 में से घटाइए कितना भाई, तो 0.999, क्या पॉइंट भर देंगे, ये सब 9 हो, ये 10 9 9 ये 10 हो जाएंगे, 1 0 0, मैंने इतना अधिक ले लिए हैं तो इसको माइनस डालिए 0.001।
अब तीसरी स्टेप के लिए रूल लिखिए, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। बहुत इजी है, एक ही काम बार बार आपको करना पड़ रहा है। ठीक, -0.001 और इसका मान कितना है, एफ एक्स का मान 1। तो ये तो घटेगा तो इतना आ जाएगा ना 0.999 और F1। एक काम कीजिए, ये एफ एक्स की वैल्यू है तो x के जगह क्या डालें, x के जगह इतना 0.999 के पावर 1/3 माइनस यहाँ भी x के जगह 1 अब की बार डालेंगे 1 के पावर 1/। अरे यार हम यहाँ से चल रहे हैं ना, 1/10 वाला यहाँ क्वेश्चन है, ये तो दूसरा वाला है। ठीक है ठीक है, यहाँ पर भी 1/10 तो डेल्टा वाई। अच्छा आप ही बताइए ना, ये पावर 1 के कितना भी की जाए एक ही आएगा, इसको ले आकर जोड़ दीजिए इधर 999 के पावर 1/10। इसे समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब डेल्टा वाई का मान निकालिए, dy बाई डी एक्स गुना डेल्टा एक्स। तो भाई dy बाई डी एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, n इंटू एक्स के पावर n-1 और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना है -0.001। तो 1/10 ये घटेगा ना तो x के पावर -9/10 0.001। एक काम करते हैं, माइनस कारण इसको नीचे लाते हैं, 1/10 गुना x के पावर 9/10 और इसको ऊपर में लिख दीजिए 1 से गुना करके 0.01। तो -0.001 और 10 गुना ये x की वैल्यू कितनी है 1 लिए, तो फिर 1 के पावर 9/10 कीजिए। तो 1 के पावर कितना भी करे बातें तो वही होती है। तो 0.001/10 गुना 1 मतलब 10 आएगा और 10 से इसमें भाग देंगे तो 0.1 और 0 बढ़ जाएगा ना, 10 से भाग दीजिए ना 000 आ जाएगा इतना। ये डेल्टा वाई का मान हुई। और फर्स्ट में रखेंगे डेल्टा वाई का मान ना, फर्स्ट दिया है डेल्टा वाई प्लस 1 बराबर कितना 0.999 के पावर 1/10। तो इसका मान तो आ गया 0.0001। अब क्या कीजिए आप, फिर 1 में से इतना घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा, आपको मिल जाएगा 0.9999 0 या पॉइंट भी दे दीजिए। और कितना का मान आया 1/10 का। तो यही आपका आंसर हो जाता है, इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप लगभग सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, आप कर लेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, केवल x और डेल्टा x पहचान करने। इसमें आपको फलन की पहचान करनी होगी तो x के पावर 1/4 होगी। इसमें x और डेल्टा x की चुनाव कीजिए। तो देखिए 1/4 है, 15 के पावर 1/4। तो हमें यहाँ पर ऐसी संख्या आनी चाहिए जिसका ये वाला पावर कट जाए 4 तबे ना होगा जी पूर्णांक संख्या में। तो आप अगर 16 लेते हैं, हम देखते हैं कि 16 जो है वह 2 के पावर क्या है 4 है। 16 का अर्थ क्या है 2 के पावर 4। तो अगर 16 के पावर 1/4 है तो 2 के पावर 1/4 करेंगे तो ये कट जाएगा। तो आपको x की जगह 16 लेना पड़ेगा, ठीक। और डेल्टा x की जगह कितना अधिक ले लिया है 15 से, ये एक ज्यादा ले लिए है ना तो -1 रखना होगा, हो तो गया। बाकी आप निकाल लेंगे उससे सूत्र से। इसी तरह से 7वें में देखेंगे, इसमें आपको जो फलन की टाइप होगी x के पावर 1/3, इसको x मान लो ना भाई, इसको 1/3 डालो। अब x और डेल्टा x की चुनाव करनी है। हमें ऐसा अंक चाहिए जिसका 1/3 आ, माने 3 पावर 3 आ जाए उसे तोड़ने पर। तो हमको 26 के नजदीक में, वो भी नजदीक में, निकट में 27 ही होगा। क्योंकि देखो ना भाई 27 को अगर तोड़ेंगे तो 3 बार 3 के पावर 3 आएगा कि नहीं आएगा। 3 के पावर 3 27 की जगह आ जाएगा तो ये 1/3 कट जाएगा। इसी को चेक करके हम x की वैल्यू लेते हैं। डेल्टा x कितना हो जाएगा, 26 से 1 ज्यादा ले लिए हैं तो 1 घटाना होगा -1, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 255 1/4 आना चाहिए। पहले फलन तो इस टाइप की हो गई। तो 256 में क्या 255 जो है उसको क्या किया जाए जो इतना है, तो इसमें तो x बराबर 256 लेते हैं।
क्योंकि 256 को अगर आप तोड़ेंगे ऐसे, पावर 4 आना, 4 आए तब ना 4 4 कट जाएगा। तो आपको 4 से कटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 4 6 24 और 4 चौका 16, फिर 4 से कटाइए 16, फिर 4 से 4, 4 से 1, मैंने 4 को 4 आया। 256 की जगह 4 के पावर 4 लिख सकते हैं, पावर में 1/4 है, यही तो हमें चाहिए कि ये कट जाए, ये वाला कट जाए और ये बच जाए पूर्णांक संख्या के रूप में। तो x हो गया। और ये डेल्टा x का मान एक अधिक ले लिए हैं तो फिर -1, तभी नहीं जोड़ के दोनों इतना आएगा। तो x डेल्टा x का आप चुनाव कर लेंगे तो बन जाएगा। 82 में 1/4 आना चाहिए। तो फिर तो आपको क्या लेना होगा, पहले फलन की टाइप तो ये होगी और x और डेल्टा x की चुनाव करनी है। x के जगह आप 81 लेंगे। अब तो अभ्यास हो जाने चाहिए अब तक कि क्या हम ले यहाँ पर, क्योंकि 81 3 के पावर 4 है, 4 आना चाहिए ना, ये 1/4 है। तो देखिएगा 81 को तोड़िए तो 4 को आएगा 3, आ गया क्या। आप 81 की जगह 3 के पावर 4 लिखेंगे, अब पावर में 1/4 रहेगा, ये कट कर देखिए खाली 3 बच गया। वो ये वाला कट जाना चाहिए और कट के माने जो पावर मूल पावर है वो हट जानी चाहिए और हट कर एक ऐसी संख्या मिलनी चाहिए, वहीं x का वैल्यू लेंगे, वो भी 82 के नजदीक में। एक कम लिए हैं ना, 81 में भी 1 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ +1 होगी, तभी नहीं ये दोनों जोड़ के इतना आएगा। हो तो गई। इसी तरह से 401 के पावर 1/2, तो आपको यहाँ पर y बराबर x के पावर 1/2 होगा और x का मान 400 होगा, क्योंकि 400 के पावर 1/2 मैंने कहा 20 के पावर 1/2 होता है, 20 गुना 20 400 और पावर में 1/2, ये तो कट के 20 बच जाएगा। ये कैसा पावर हट जानी चाहिए कट कट के, ऐसा x आप रखिए। तो डेल्टा x क्या रखें, 1 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी पावर 1/2 है, तो फलन की टाइप तो ये होगी, x क्या होगी, x में आपको ये जो 0.0036 जो है, ये 0.06 के होल स्क्वायर है, इसको गुना कीजिए ना कितना आ जाएगा और फिर 1/2 से ये कट जाएगा, मतलब 0.6 बच जाएगा। तो यही आपको डेल्टा x का मान लेना है, x की वैल्यू और डेल्टा x, अरे यार x की वैल्यू इतना ना 0.036 ना, ठीक। और डेल्टा x कितना कम लिए हैं, 1 कम लिए हैं, इसमें से इसको घटाइए ना, आपको पता चल जाएगा कि इतना लेना पड़ेगा, फिर आप आगे बना पाएंगे। अच्छा, इसका काम होगा आगे जाके जब ऐसा करेंगे तो 0.06, इसको भी आप ध्यान रखेंगे इस तरह से इसको भी। तो फलन की जो टाइप है वो इसी तरह का होगा 1/3। अब x और डेल्टा x 1/3 आनी चाहिए और 3 कट जाना चाहिए, 27 ले लेंगे 26.57 के नजदीक, क्योंकि 3 के पावर 3 होता है 27, 3 कट जाएगा। फिर डेल्टा x कितना अधिक ले लिए, अब ये 27 अधिक हो गया ना, तो माइनस में लेना पड़ेगा कि घट के इतना चला है, तो कितना ले लिए भाई माइनस में, तो इसमें से घटाइए, 27 में से इसको घटाएंगे तो -0. कितना आ जाएगा 43। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं। तो इसे आप लोग क्या करें ना, नोट कीजिए। पिछले क्वेश्चन करने के लिए आपको जितना हिंट दिया गया वो आपके लिए पर्याप्त है ना, वो हो जाएंगे, आप कर लेंगे। इसको देखते हैं, अगर नहीं भी होता है तो आप बताइए, उसको आप व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को बना देते हैं। ये फलन की टाइप आपको क्या होगी, x के पावर 3/2, इसमें x और डेल्टा x की चुनाव करनी है। तो ऐसा करना है कि देखिए पावर में 2 है, बटा में 2 है ना, नीचे वाले कट जाना चाहिए बटा में। तो आप 2 है तो ऐसा यहाँ अंक रखना चाहिए जिसको स्क्वायर आ जाए, पावर 2 आ जाए, तब तो गुना होकर कट जाएगा नीचे और ऊपर वाले। तो आपको यहाँ पर x की जगह 4 लेंगे, क्योंकि 4 को अगर तोड़ेंगे तो 3 के नजदीक में 4 है। सबसे पहली बात तो ये है, जो मनसुअंक नहीं लेंगे, यहाँ 9 नहीं लेंगे, 9 का भी स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, लेकिन इसके निकट में लेना है, ठीक। तो 4 अगर आप लेते हैं तो देखिए कितने आ जाएंगे, 4 बराबर 2 गुना 2 माने 2 के पावर 2, और इसके पावर में 3/2 है, 3/2 अब ये कट जाएगा आराम से 2, हमें ये कट जानी चाहिए नीचे वाले। और अब 2 के पावर 3 देखिए पूर्णांक संख्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 गुना 8, ठीक है। तो आप इसके बराबर 4 लीजिए, तो डेल्टा x कितना ले भाई, तो घटाइए, देखिए 4 बेसी ले लिए, इससे कितना अधिक ले लिए हैं, तो 4 में से घटाइए, खुदे पता चल जाएगा।
9 6 8 2, और ये 9 में से 6 घटा 3, और ये आपका 0। बस मैंने आपको कितना बेसी ले लिए हैं, तो 0.3032, और इसे माइनस में लिखेंगे तब तो ये जोड़ के इतना आएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका डेल्टा एक्स का मान। अब आप सूत्र लगाइए, डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स और डेल्टा एक्स, देखिए हाई या हाई दोनों जोड़ेंगे, हाई जाके घट जाएगा, इसमें से इतना आ जाएगा 9 6 8, और एक्स की वैल्यू रख दीजिए 4। ठीक है, तब देखिए अब इसमें यही ना एफ एक्स की वैल्यू है, तो एक्स के जगह इतना लिख दीजिए, ये वाला 3.968 के पावर 3/2, और माइनस यहाँ पर क्या 4 के पावर 3/2। अब क्या करेंगे, 3.968 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 2, 4 के जगह 2 के पावर 2 लिखेंगे ना, और गुना में ये आ जाएगा 3/2, कट गया, मैंने 3.968 के पावर 3/2, ये क्या हो जाएगा 3 2 के पावर 3 ना, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 8। ये डेल्टा वाई का मान आ रहा है, इसको अब इधर लाइए प्लस में, तो इसे हटाते हैं। तो देखिए, तो इसको माइनस है तो इधर लेकर आइए, तो प्लस में 3.968 के पावर 3/2। समीकरण फर्स्ट ले लीजिए इसे। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट जब आ गई, तो अब डेल्टा वाई के लिए सूत्र डालिए, डेल्टा वाई बराबर dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो dy बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन y का, तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना है -0.032। अब एक काम कीजिए आप कि 3/2 एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा, और -0.032, तो 3/2 एक्स के जगह क्या लिखे 4, तो 4 के पावर 1/2, और -0.032, 3/2 गुना 4 के पावर मतलब क्या 2 के पावर 2 हो जाएगा, और 1/2, ये गुना में है सब 0.32, ये दो पावर कट जाएगा, आपको मिल गया क्या 3/2 गुना 2, और गुना में -0.032, 2 से 2 कट जाएगा, 3 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 3 का 9, 0, इतना आ जाएंगे माइनस में। ये डेल्टा वाई का मान आ गया। फर्स्ट से मान रखिए, फर्स्ट से डेल्टा वाई प्लस 8 बराबर 3.968 के पावर 3/2। अब डेल्टा वाई का मान इतना दीजिए 096.8 प्लस 8 ना, और इतना आ जाएगा। अब बोलिए 8 में से इसको घटाए ना, तो 8 में से घटाइए तो 0.096 कितना हो जाएंगे, 10 में से 6 घटेगा 4, 097, मतलब आपको मिल गया 968 के पावर 3/2 बराबर 7.904। यही आपका आंसर है। तो आप लोग क्या करेंगे ना कि इसे नोट कर लेंगे, थोड़ा इसे साफ कर लेंगे। चलिए तब इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर अब 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी बच गए वो आपसे हो जाएंगे, उसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, तो कह रहा है कि एफ 2.01 बराबर वाट, इसका मान क्या होगा। तो इसमें आपको फलन की पहचान नहीं करनी है, फलन ऑलरेडी दी हुई है एक्स के रूप में, उसमें एक्स के रूप में नहीं होता था तो हम लोग पहचान करते थे। इसके बाद में इसमें हाँ एक्स और डेल्टा एक्स का चुनाव करेंगे, तो एक्स की वैल्यू देखिए, इसमें से पूर्णांक संख्या को एक्स ले लेते हैं, 2 को ले लीजिए एक्स, और जो बाकी बच गया ना इसे आप डेल्टा एक्स ले लीजिए 0.1। बढ़िया। अब आपका तीसरा रूल, ठीक है, डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक, और माइनस एफ एक्स।
तो एक काम कीजिए ना, एफ एक्स के जगह इतना और डेल्टा एक्स के जगह 0.01 और एफ एक्स के जगह 2.01 हो गया और F2। एक काम कीजिए, यही ना एफ एक्स है। अच्छा, इसमें x के जगह इतना है तो सब नहीं रखेंगे इतना, x के जगह अब ये वाला मान इसमें उठा के नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि इसी का वैल्यू हमें निकालना है, इसको सुरक्षित रखिए। हाँ, अब इसके बाद में इस f के x के जगह 2 है तो इसमें जहां जहां x है वहां 2 डालिए। 4 गुना 2 स्क्वायर, ये आसान हो जाता है पिछले वाले क्वेश्चन से भी, है ना। तो देखिए ये 2 दूनी का 4 और 4 पचे 20, ये 5 दूनी 10 और ये 2 जी, ये कोष्ट में डालिए, ठीक है। तो डेल्टा वाई ये कितना आ जाएगा, 30 2 32 माइनस में आएंगे, इधर लेकर आइए प्लस में। तो एफ 2 ये 0.1 हो गए, समीकरण फर्स्ट। अब आप डेल्टा वाई की वैल्यू निकालिए। तो डेल्टा वाई बराबर आप सूत्र जानते हैं, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो dy बाई डी एक्स मतलब क्या, y की डिफ्रेंसिएशन। y किसको बोलेंगे, एफ एक्स को तो y बोलेंगे, इसकी डिफ्रेंसिएशन। तो 4 इंटू 2x, ये तो 5 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, और गुना में डेल्टा x। अब x की वैल्यू दीजिए, 4 दूनी 8, x के जगह क्या रखें, 2 रखें, और प्लस 5, और डेल्टा x की वैल्यू रख दीजिए 0.01। तो 8 दूनी 16, 5 21 गुना 0.01, गुना करेंगे तो 0.21 हो जाएगा। ये डेल्टा वाई का मान आ गया। अब एक काम कीजिए ना कि इसको आप रख दीजिए फर्स्ट में। तो फर्स्ट से डेल्टा वाई प्लस 32 बराबर F 2.01। तो डेल्टा वाई के मान 0.21 32 और F 2.01 जोड़ेंगे तो 32.21 F 2.01। आंसर जरा मिलाते हैं। छः 6.4 के क्वेश्चन नंबर 2 28.21। इसमें कहीं दिक्कत है क्या, क्वेश्चन क्या गलत हम लोग लिख लिए हैं। अच्छा, इसे आपसे चेक करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ आंसर नहीं आ पा रहा है। हम लोग क्या किए कि यहाँ पर मिस्टेक किए हैं। ये 2 दूनी का 4 और चौचौ का 16 आना चाहिए, और 16 10 26 और 2 28, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 28 होना चाहिए। इसे आप लोग भी थोड़ा सा सुधार लेंगे तो अब जाकर आंसर आपको आ गया 28.21। चलिए ठीक है, तो अब इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके बन जाएंगे, बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि 1 मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में कितना सन्निकटन परिवर्तन होगा। सन्निकटन परिवर्तन आपको पूछ रहा है। इसका अर्थ देखिए क्या, कि घन की भुजा जो दी गई है, घन की भुजा वह 1 मीटर है, तो कह रहा है कि उसमें अत्यल्प परिवर्तन हो रहा है 1%। तो 1% का अर्थ क्या है कि मतलब वो डेल्टा एक्स की मान दे रहा है। परिवर्तन, अत्यल्प परिवर्तन को हम लोग डेल्टा एक्स से सूचित करते हैं। तो डेल्टा एक्स की मान क्या है, भुजा का 1%। भुजा मतलब क्या, एक्स है ना, आप लिख भी सकते हैं भुजा का 1%। क्वेश्चन कह रहा है तो भुजा के जगह आप एक्स डालिए। एक्स का 1% माने 1/100 है, मतलब क्या, इसमें भाग देंगे तो 0.01 एक्स। ये डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई। तो आपसे कह रहा है कि आयतन में कितना परिवर्तन होगा। आयतन माने अगर भी बराबर क्या होते हैं घन के आयतन, भुजा क्यूब,
तो ये आयतन में परिवर्तन पूछ रहा है, मतलब क्या, डेल्टा V पूछ रहा है। तो डेल्टा V के लिए जैसे डेल्टा Y के लिए आप सूत्र लिखते थे वैसे डेल्टा V के लिए सूत्र लिखिए dV/dx इंटू डेल्टा x। नहीं, डेल्टा Y के लिए सूत्र लिखते थे ना, डेल्टा Y बराबर dy/dx इंटू डेल्टा x। तो उसी तरह से डेल्टा V के लिए भी लिखिए dV/dx इंटू डेल्टा x। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3x² और डेल्टा x का मान मिल गया 0.01x। अब गुना कीजिए 0.003x³। तो लिख दीजिए ना कि अतः आयतन में परिवर्तन, सन्निकटन परिवर्तन है ना, सन्निकटन परिवर्तन कितना 0.03x³ और आयतन मीटर क्यूब में आता है ना, मीटर है भुजा तो मीटर क्यूब लिख दीजिए। यही आपका आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर देखते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन दिया है कि x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% की ह्रास होती है। ह्रास मतलब कमी होती है ना, डिक्रीजमेंट होती है। तो यहाँ पर घन की भुजा दी गई है, घन की भुजा कितनी, x मीटर। तो सबसे पहले कितना इसमें कमी हो रही है, तो भुजा में 1%, तो वही तो डेल्टा x का मान होगा, भुजा का 1%। ये हम क्लियर लिखते हैं, भुजा का 1% जी 1%, 1%। भुजा x है ना, तो लिख दीजिए x का 1% को तोड़ेंगे तो बटा में 100 ना, तो इससे 1 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा 0.01 और x में गुना करेंगे तो इतना। ये डेल्टा x की वैल्यू मिल गई। तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। लो, क्षेत्रफल तो आप a बराबर जानते हैं, घन की क्षेत्रफल क्या होती है 6 गुना भुजा स्क्वायर, भुजा x है तो भुजा x। तो हमें चाहिए क्षेत्रफल में सन्निकटन परिवर्तन माने dA/dx, ये चाहिए हमें, नहीं ये नहीं है जी, डेल्टा ना, ये डेल्टा ये चाहिए, जो परिवर्तन हो रहे वो चाहिए। तो परिवर्तन के लिए आप जानते हैं कि dA/dx इंटू डेल्टा x, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6 दूनी 12x और डेल्टा x का मान 0.01x, गुना करेंगे तो 0. कितना 1,2x और x में गुना होगा x²। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे घन की यहाँ पर ह्रास हो रही है ना, तो फिर तो यहाँ तो माइनस में हम लिखेंगे पूरे को, ठीक है। ये माइनस में आएगा क्योंकि कमी हो रही है, तो फिर माइनस में, माइनस दीजिए माइनस। अब अतः ये निगेटिव चिन्ह बता रहा है कि कमी हो रही है, हमें माइनस में नहीं आंसर आएगा। अतः क्षेत्रफल में सन्निकटन परिवर्तन कितने होंगे, माइनस हटा देंगे 0.12x², चूंकि क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर डाल दीजिए, यही आपका आंसर होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर है, एक गोला है भाई, उस गोले की त्रिज्या दी गई है r बराबर 7 मीटर। आगे आपसे कह रहा है कि इसमें 0.02 मीटर की त्रुटि होती है। त्रुटि मतलब गलती, गलती का अर्थ होता है कि मतलब 7 मीटर से या तो 0.02 मीटर बेसी हो गया होगा या कम हो गया होगा, अधिक या कम कोई भी ले सकते हैं। त्रुटि का अर्थ यह है, ये डेल्टा x की वैल्यू है, डेल्टा x बराबर डेल्टा r कहिए ना, क्या ना त्रुटि हो रही है। तो प्लस माइनस कितने 0.02 मीटर, प्लस में भी लिखेंगे माइनस में भी लिखेंगे त्रुटि को, क्योंकि पता नहीं है कि अधिक है या कम है, तो फिर दोनों लिखिए। फिर कह रहा है इसके आयतन के परिकलन में कितनी त्रुटि होगी। तो भाई आयतन के परिकलन में त्रुटि पूछ रहा है, मतलब क्या, ये डेल्टा V बराबर पूछ रहा है वाट, डेल्टा V का मान कितना होगा। तो आपको तो पता है कि V बराबर सूत्र होता है गोला में 4/3 πr³ और डेल्टा V बराबर हम लोग जानते हैं dV/dr। ओ, यहाँ पर r के सापेक्ष हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि अगर डेल्टा x होता था तो x के सापेक्ष करते थे,
और यहाँ भी x के पद में होती थी, लेकिन यहाँ पर डेल्टा आर दिया और ये भी r के पद में है, तो r के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगी और गुना डेल्टा आर। वही बात है, डेल्टा वाई बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब डी वी बाई डी आर इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका तो होगा नहीं, केवल आर क्यूब का होगा, तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, 3 माइनस 1 2, और डेल्टा आर का मान मिला ही है 0.02, 3 से 3 कट जाएगा, 4 पाई और आर स्क्वायर गुना 0.02। एक काम करते हैं, आर की वैल्यू दी गई है कितना, 7 मीटर, तो रख दीजिए 7, 4 पाई गुना 7 स्क्वायर, ये प्लस माइनस दीजिए, गुना प्लस माइनस 0.02, तो ये तो 7 से 49 हो जाएंगे, और 49 में 4 से गुना कीजिए, 9 चौका 36 और 4 चौका 16, 3 19 पाई गुना 0. प्लस माइनस 0.02। अब इससे गुना कीजिए तो कितना आ रहा है, 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 9 दूनी 19, और 2 और 1 3, और 0.2 अंक के बाद, मतलब इतना हो जाएंगे पाई। यही डेल्टा भी का मान है, वो भी प्लस माइनस में आएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस में है, तो लिख सकते हैं कि अतः आयतन में त्रुटि कितनी, प्लस माइनस आया ना, इसलिए त्रुटि लिखेंगे 3.92 पाई, चूंकि आयतन मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब लिख दीजिए मात्रक। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि ये गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी गई, फिर इसी तरह से 9 मीटर मापी जाती है। कह रहा है कि इस जिसमें 0.03 मीटर की त्रुटि है, लीजिए इसमें डेल्टा आर का मान दिया, इस त्रिज्या में 0.03 मीटर की त्रुटि दे दिया है, तो आप प्लस माइनस के साथ लिखिए। फिर दिया है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिकलन में कितना त्रुटि हुआ होगा, माने डेल्टा ए बराबर वाट, पृष्ठीय क्षेत्रफल में त्रुटि पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आप तो जानते हैं ए बराबर गोला का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो फिर आपको डेल्टा ए के लिए सूत्र लिखना पड़ेगा डी ए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। ये क्यों आर के रेस्पेक्ट में करेंगे, पिछले क्वेश्चन समझ गए हैं। इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 4 पाई का तो होगा नहीं, इसका होगा एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1, और डेल्टा आर का मान दे दीजिए प्लस माइनस 0.03, तो 4 दूनी 8 पाई आर प्लस माइनस 0.03। एक काम करते हैं ना, आर की वैल्यू देते हैं 9 मीटर, तो आर के जगह 9 लिखिए, 8 पाई गुना 9 और गुना 0.03, तो 8 9 72, और 72 में 3 से गुना कीजिए 2.14 पाई आएगी। ठीक है, तो इसका अर्थ है ना कि डेल्टा ए का मान यही आया, वो भी प्लस माइनस में। इसका अर्थ है कि क्षेत्रफल में जो सन्निकटन त्रुटि है वो इतना है, अतः क्षेत्रफल में सन्निकटन त्रुटि बराबर कितना, 2.14 पाई, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर। अच्छा, कुछ लोगों को राइटिंग बढ़िया से क्लियर नहीं हो पा रही है, तो हम बोल बोल कर लिख रहे हैं ना, तो फिर आप वहां से समझ जाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी में इस तरह से लिख पा रहे हैं। अच्छा, जो प्रश्न संख्या 8 और 9 दिया गया है, ये तो हमें नहीं लगता, हमें बनाना पड़ेगा। देखिए, तो एफ एक्स की मान इतनी दी गई है और इसमें इतना इसका मान निकालना है, तो यहाँ से आप x की वैल्यू 3 और डेल्टा x की वैल्यू 0.02 कर दीजिए, और आप यहाँ से फिर सूत्र नहीं बना पाएंगे क्या, बना पाएंगे। अब केवल मान रख देनी है, 3 + 0.02 और f3, इसका तो मान आ गया 3.02, और इसमें f में 3 रख देंगे केवल, 3 गुना 3 स्क्वायर प्लस 15 गुना 3 प्लस 5, तो डेल्टा वाई प्लस कितना हो जाएगा 9 और 9 × 27 और 45 और फिर 5, तो 50 और 27 कितने हो जाएंगे
77 माइनस में इधर प्लस में लाइए और इसी का वैल्यू देना है। अब डेल्टा वाई का मान निकाल लेंगे कैसे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स करके, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6x प्लस 15 और डेल्टा एक्स की वैल्यू 0.02, तो 6 और x की वैल्यू दे दीजिए कितनी 3 प्लस 15 गुना 0.02, तो 6 18 15 33 गुना 0.02 और 33 दूनी 66.66, ये डेल्टा वाई का मान आया। और फर्स्ट में मान रख देंगे, फर्स्ट से क्या डेल्टा वाई प्लस 77 बराबर F 3.02, तो आप इसका डेल्टा वाई का मान इतना रख दीजिए 0.66। तो ये हम ऐसा ही बना दिए, आप लोग से ये बन जाता। अब देखिए तो आपके ऑप्शन में आ रहे हैं क्या, कोई ऑप्शन में देखिए तो चेक कीजिए तो जी आ रहे हैं, डी ऑप्शन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है कि जो भुजा में परिवर्तन है किसी घन के वह x का 3%, मतलब क्या, x का 3/100 है, तो 0.03x। तो कह रहे आयतन में परिवर्तन, सन्निकटन परिवर्तन बताइए, ये डेल्टा v बराबर, तो v बराबर घन है तो x3, तो आपको डेल्टा v अगर चाहिए तो dv/dx इंटू डेल्टा x चाहिए, यही तो मान निकालनी है। तो इसका तो 3x² डेल्टा x की वैल्यू 0.03x, तो 3 और अब तो x की वैल्यू तो गुना कर दीजिए, 3 का 9 0.09 x³ मीटर क्यूब। चेक कीजिए तो आंसर आ रहे हैं 0.09, जी सी ऑप्शन आ रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो ये लेसन है वो इंड होता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए जो है ना, नेक्स्ट लेसन को देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो इसे नोट कर लीजिए।